ना हमारी आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस है उसकी स्क्वायर किसके इक्वल होती है, जो दो साइड्स अदर होती है वो उसकी स्क्वायर की इक्वल होती है। ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। ये जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये क्या है, बेस साइड है। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और देखो जो ये हाइपोटेनियस है, हमें पता है ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमने किया था कि जो लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल होता है वो भी लॉन्गेस्ट होता है। इट मीन ये क्या है, ये सबसे बड़ा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो सेम हो गया कि हाइपोटेनियस इसमें लॉन्गेस्ट साइड होगी और ये एंगल इसमें सबसे बड़ा होगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम। एक्सरसाइज है हमारी 11.1। इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस है। इसमें बताया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, रेक्टेंगल फील्ड है जो हमारा 30 मीटर बाय 40 मीटर है। लेंथ क्या है 30 मीटर, विड्थ क्या है 40 मीटर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस इज सेव्ड बाय वॉकिंग डायगनली। अगर वो डायगनली, इट मीन्स अगर ये रेक्टेंगल है, इसका डायगनल ये हुआ, ये डायगनली वॉक करे तो कितना होगा, ये फाइंड करना है हमने, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसमें हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, जो हाइपोटेनियस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इसके इक्वल ही होता है। इट मीन्स हमने क्या निकालना, हाइपोटेनियस, इसमें डी का स्क्वायर है, लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। डी हमने फाइंड करना है, लेंथ कितनी है 40 मीटर की स्क्वायर, प्लस विड्थ कितनी दी हुई है 30 मीटर की स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये 30 दी हुई है, ये 40 दी हुई है, ठीक है। 30/40 दिया हुआ है, तो डी स्क्वायर कितना आ गया, 3 3 द 9 इतने मीटर, प्लस 4 4 द 16 100 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2500 मीटर स्क्वायर। तो डी किसके इक्वल आ गया, √2500, ये क्या आ गया 50 मीटर। आंसर आ गया ये हमारा। तो ये हमें सम दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 9 है, तो हमने पी आर निकालनी है। तो हमें ये पता है पी क्यू स्क्वायर, देखो ये सेम है, पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होती है, पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर की इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट टू साइड्स की इक्वल होती है। इसकी ये हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर की स्क्वायर की इक्वल होता है। पी एस स्क्वायर हमें पता नहीं है, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर पता है, इधर आ जाएगा, ये एस क्यू इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। पी एस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 10 की स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर, ये आ गया 100 माइनस 36, ये आ गया 64। पी एस किसके इक्वल हो गया, √64 इक्वल टू 8 है। जो पी एस है हमें पता चल गया कि ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमें देखो ये ट्रायंगल ले लेंगे फुल, ये हमें पता है साइड की इक्वल है। अब ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल पी, जो पी एस आर है, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेंगे। अब इस ट्रायंगल में ये पी क्यू एस ट्रायंगल थी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या है, हमें दो साइड्स पता है, तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। पी आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, बेस, बेस देखो कितना है आर क्यू प्लस क्यू एस, ये इसको इक्वल मिला के ये साइड बन जाएगी इसकी स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है पी एस की स्क्वायर इसकी इक्वल है, ठीक है। इसको प्लस करोगे ये क्या बन जाएगा 9 + 6 15 बन जाएगा, 15 की स्क्वायर प्लस जो पी एस है हमें पता, हमने अभी निकाला था 8 की स्क्वायर आ गया, 15 की स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 की स्क्वायर 64 हो जाएगा। जो पी आर था वो क्या आ गया, √289 आ गया। 289 क्या कहता है 17 सेंटीमीटर, ये हमारी पी आर साइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, इसमें बी सी दी हुई है कि 3 सेंटीमीटर है, ए डी बताया हुआ कि 13 सेंटीमीटर है, डी सी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो एंगल ए बी डी है, इट मीन्स ये 90 डिग्री है, और बी सी डी, सी और बी क्या है एंगल 90 डिग्री है, तो हमने ए बी कैलकुलेट करनी है। मतलब हमने ये फाइंड करनी है, पहले इसमें से ये दो साइड पता है, ये बेस फाइंड कर लेंगे, फिर ये बेस पता चल गया, ये परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनर ट्रायंगल बी डी सी, ये ट्रायंगल हमें बी डी सी है, ठीक है। इसमें हाइपोटेनियस क्या है, ये डी बी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसका ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। डी बी की स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, डी सी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर की इक्वल आ गया, ठीक है। अब डी बी स्क्वायर इक्वल 12 दी स्क्वायर और प्लस 3 की स्क्वायर इक्वल टू 144 + 9,
ठीक है, डी बी इक्वल अंडर रूट, इसका ये अंडर रूट बन जाएगा, इसको प्लस करके आ जाएगा 153 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इन ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी। ए बी डी में क्या है, हमें पता है डी ए क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, डी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये डी ए हमें पता है ये 13 स्क्वायर है, ये हमें पता है, अब भी हमने निकाला था अंडर रूट 153 की स्क्वायर कर देंगे इसको, प्लस बी ए स्क्वायर हमने फाइंड करनी है। बी ए स्क्वायर इधर ले आओ। ठीक है, अगर इसको निकालोगे ये तो 153 आ जाएगा, इसको इधर ले आओ। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 13 की स्क्वायर 169, अगर ये उधर चला गया तो ये आ जाएगा 153 रह जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये आ गया हमारा 16 आ गया। अब बी ए किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 16 के, ये आ गया 4 आंसर आ गया। 4 क्या है, सेंटीमीटर है। ये हमारी साइड आ गई। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि 2 पोल्स हैं, एक पोल की साइड 12 सेंटीमीटर है, दूसरे की 17 सेंटीमीटर है, ये वर्टिकली खड़े हैं। ठीक है, अब इसका ग्राउंड से डिस्टेंस क्या है, फीट से 12 सेंटीमीटर है, सी और डी का डिस्टेंस, मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप ऑफ द पोल। अब मतलब ए और ई ये क्या है, टॉप है, ये 17 दिया हुआ है, ये पोल हमें 12 दिया हुआ है, इसका बिटवीन का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ऊपर ये भी 12 होगा, ये फर्स्ट पोल अगर 12 है तो इतना ये यहाँ तक तो 12 सेंटीमीटर होगा, तो बाकी का क्या रह गया, टोटल ये 17 है, बाकी का रह गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी का 17 में से निकाला 5 सेंटीमीटर रह गया। अब देखो हमें पता है हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, जो पोल की हाइट है वो निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट पोल में से देखो ए ई है, ये निकालनी है, इसकी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये पता है हमें, ए डी की स्क्वायर। ठीक है, ए बी की स्क्वायर प्लस बी ई की स्क्वायर की इक्वल होगा। ये ए बी हमने निकाल ली 5 सेंटीमीटर रह गया, ये हमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया 5 5 25 प्लस 144, ए बी इक्वल 169, इसको प्लस करके आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये 13 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसकी कितनी आ गई, ये 13 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, फर्स्ट पार्ट है, हमें दिया हुआ है कि जो एक लैडर है ये लैडर वॉल के साथ खड़े है, विंडो के साथ। ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो विंडो के साथ खड़ी है विच इज़ 8 मीटर अबव द ग्राउंड फ्रॉम वन साइड, ये ग्राउंड से 8 सेंटीमीटर अबव है। ठीक है, अगर कहते हैं इसको अगर टर्न करेंगे लैडर को दूसरी साइड पे, ठीक वर्टिकली करेंगे तो वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, वो 15 सेंटीमीटर है। हमने विड्थ निकालनी है, मतलब हमने ए बी ये वाली विड्थ इसकी निकालनी है। वन लैडर 17 सेंटीमीटर वॉल के साथ, वो 8 सेंटीमीटर है वॉल की लेंथ, इसकी वॉल की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और ये लैडर है इसकी 17 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है, देखो पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल डी ए सी ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें देखो जो डी सी है ये हाइपोटेनियस है, ये डी ए की स्क्वायर प्लस ए सी की स्क्वायर है, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी कहती है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं ये। ठीक है, डी सी हमें पता है 17 सेंटीमीटर है, ये हमें डी ए पता है 8 सेंटीमीटर है, हमें ए सी नहीं पता, ए सी फाइंड कर लेंगे। 17 का क्या आ जाएगा 289 इसकी स्क्वायर माइनस 8 8 16 4, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 225 हो गया। ये क्या आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये हमें क्या निकाल ली 15 सेंटीमीटर निकाल ली। अब इन ट्रायंगल हम ले लेंगे ई बी सी। ठीक है, ई बी सी ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली ट्रायंगल। इसमें हमें पता है कि हाइपोटेनियस क्या है ई सी, इसकी स्क्वायर किसके इक्वल है ई बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर की इक्वल है। ये ई सी हमें पता है 17 सेंटीमीटर है इसकी स्क्वायर, ये ई बी 15 स्क्वायर आ गया, प्लस जो बी सी है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, 17 का स्क्वायर करोगे 289 आ जाएगा, ये इधर ले आओ 15 का करोगे 225 आ जाएगा, इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया 64 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो विड्थ है, विड्थ ऑफ स्ट्रीट इक्वल टू सम ऑफ ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी का सम है, ए सी क्या है 15, वो क्या है बी सी 8 है, 23 सेंटीमीटर ये हमारी टोटल विड्थ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है थर्ड का, इसमें बताया है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड पार्ट है कि हमें ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, इसमें जो ए बी है
जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है हमें, ए बी है जो हमारा, वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। बी सी दी हुई है 8 सेंटीमीटर है। हमने पहले तो इसका बी सी एल्टीट्यूड फाइंड करना है, बी डी फाइंड करना है, सॉरी ए डी होगा यहाँ पे, ए डी एल्टीट्यूड है ना, ये फाइंड करना है। हैंस इसका एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेट क्या करो, हमें बी सी हमें पता है टोटल, तो बी डी मान लो एक्स सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। और जो सी डी है वो क्या मान लो, 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर मान लो, क्योंकि ये टोटल हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल हम अब ए बी डी ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो ए बी स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, ये ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल है। ये हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। बी डी हमने क्या माना था, ए डी हमने क्या माना था, एक्स, बी डी माना था ना हमने, बी डी एक्स। ए डी कितनी दी हुई है हमें, ए डी हमें दी नहीं हुई, ये हमने फाइंड करनी है। बी डी हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी ले लेंगे। इसमें जो ए सी स्क्वायर है हाइपोटेनियस है, ये ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ए सी हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है, जो ए डी है हमने वो फाइंड करनी है। डी सी क्या है, 8 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जो ए डी स्क्वायर है ये कितना आ जाएगा हमारा, 12 स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 12 स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 12 स्क्वायर 144 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह गया, ये 144 आ गया, माइनस ए माइनस बी का क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर, 8 8 दा 16 4 प्लस बी, सॉरी ए माइनस है ना, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए टू द 16 एक्स हो गया, ठीक है। 144 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह गया, ये 144, इसको बाहर निकाल लोगे, ये 64 माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर ये प्लस का आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 16 एक्स ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, ये प्लस का बन जाएगा। अब 144 इधर है, ये 144 इधर ले आओ, ये तो माइनस हो जाए, कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर ये ले आओगे प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस 64 इधर ले आओगे, ये प्लस का बन जाएगा, इधर 16 एक्स रह गया। अब ये कट गया, ये इसके साथ कट गया, इनमें 16 एक्स किसके इक्वल है, 64 के है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 64 अपॉन 16 इक्वल टू 16 4 तो 64 होता है, 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सब्सिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, सब्सिट्यूट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखो ए डी स्क्वायर किसके इक्वल था, 12 की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर के इक्वल था, ठीक है। ए डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 12 12 था 144 माइनस ये आ गया 16 4, इसको करोगे 128 आ जाएगा, ए डी क्या आ जाएगा 128 का। अब इसको करोगे ये तो 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा जब इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है। ए डी हमें पता चल गया 802 है। अब एरिया क्या है इसकी इक्वल होता है, एरिया होता है 1/2, ठीक है, एल्टीट्यूड इंटू बेस, बेस क्या है बी सी, ठीक है, हाफ, ठीक है, ये क्या है एल्टीट्यूड इंटू बेस के इक्वल होता है एरिया 1/, ठीक है। अब ए डी क्या है हमारा 8/2, ठीक है। बेस क्या पता चल गया हमें, बी सी क्या टोटल दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, 2 4 द 8 होता है, ठीक है। 8 4 द 32 हो गया, 32 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। ए बी सी डी हमें दिया हुआ है, बी और डी क्या है, ये बेस है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है इस पर। अब इसमें कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो ए है और सी है इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ए सी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन देखो इसका क्या आएगा, सॉल्व कर रहे हैं हम। अब ट्रायंगल ए बी सी ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, जब ए बी सी ट्रायंगल ली, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हमें पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी की स्क्वायर आ गया, इक्वल टू बेस क्या है ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट ले लो। अब सेकंड ऐसी ट्रायंगल ले लो जो हमारी ए डी सी ट्रायंगल है, इसमें ऐसे ही
हाइपोटेनियस ए सी की स्क्वायर इक्वल टू ए डी परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। ये सेकंड इक्वेशन ले लो फ्रॉम 1 and 2। अब देखो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया ए सी के साथ ए सी कट जाएगा, ए सी ये ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए डी स्क्वायर, ये इधर आ गया। अब ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। ए बी इधर हमें चाहिए, हमें इधर क्या चाहिए, ए डी चाहिए, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सी डी तो चाहिए ही चाहिए, सी बी इधर आ जाएगा, ये इसकी स्क्वायर होगा। यही हमने हैंस प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें क्या है, डी ए क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, बी सी पे है। तो हमने ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के प्रूव करनी है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम इन ट्रायंगल ले लेंगे, सी ए डी ट्रायंगल ले लो, ये वाली ट्रायंगल ले लो सी ए डी। इसमें देखो एल्टीट्यूड हाइपोटेनिस ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर की इक्वल आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट ले लो, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल ले लो ए डी सी ए डी बी ट्रायंगल ले लो। इसमें जो देखो ए बी स्क्वायर हाइपोटेनियस है, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर की इक्वल आ गया, ये सेकंड आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1 लिख लो, फ्रॉम 1 में से माइनस कर देंगे, ये किसके इक्वल आ गया, बी डी सी डी स्क्वायर, ए बी माइनस ए सी स्क्वायर, सेकेंड से 1 माइनस करना है, ठीक है। ये क्या है, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही वैल्यू है। अब इसको बाहर निकाल लो, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी से ए डी कट हो गया, यह क्या आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, इधर सी डी चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये देखो ये वाली होगी। अब इधर बी डी तो है ही हमारा, ए सी इधर आकर प्लस हो जाएगा, यही हमने हैंस प्रूव करना था। आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, इसमें ए सी सी बी के इक्वल है, ठीक है। हमें ये इक्वेशन दी हुई है प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो जो ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसमें ए सी हमें बी सी के इक्वल दिया हुआ है, ये हमें गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मतलब ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगी, ठीक है। देखो ए बी स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होगी, जो ए बी स्क्वायर होगी ए सी प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगी, बट हमें पता है कि बी सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC BC के इक्वल है, तो BC स्क्वायर के इक्वल आ गया ये, ठीक है। अब यही क्या कहती है, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जो AB स्क्वायर है वो किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर के इक्वल और बेस के इक्वल होती है। हमने क्या करा है, सिर्फ इसमें AC की वैल्यू BC पुट की है, कुछ नहीं किया और, ठीक है। दिस इक्वेशन सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, सो वी कैन से एंगल ACB क्या है हमारा 90 डिग्री का होगा, हैंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्या किया है, सिर्फ ये जो ये गिवन वैल्यू है इसमें AC की वैल्यू हमने BC पुट की है, क्योंकि हमें दिया हुआ कि AC BC के इक्वल है, और ये क्या बन गई, का पाइथागोरस थ्योरम बन गई। क्वेश्चन बताया हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD दी हुई है, इसमें B और D क्या 90 डिग्री है। इट मीन जो हमारी ABC है और ADC है ये क्या होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। देखो हमें पता है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, एंगल B एंड इक्वल एंगल D इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। सो ट्रायंगल जो हमारी ABC है एंड ट्रायंगल ADC है आर राइट एंगल ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तभी हम वो पाइथागोरस वाला थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ABC ले लो, ठीक है। इसमें देखो AC एल्टीट्यूड वो हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ऐसे ही इन ADC ले लो ट्रायंगल, ADC में AC स्क्वायर, फिर यही हाइपोटेनियस इसमें, क्योंकि हमें पता है ये 90 डिग्री का है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। ये किससे है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सेम ये भी बाय थ्योरम, पाइथागोरस सारे थ्योरम से, ठीक है। अब क्या है, देखो ये 1 और 2 दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें दिया हुआ है AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या करना है, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, 2AC स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, BCC चाहिए, BC इधर ले आओ, इसके अकॉर्डिंग हमें BC चाहिए, इसकी स्क्वायर इधर ले आओ, इधर हमें AB भी चाहिए, AD भी चाहिए, वैसे ही DC स्क्वायर चाहिए, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन दिया हुआ है 9th क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 9th दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। तो हमें ये C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AX करना है। हम इन साइड्स को मान लेंगे, देखो लेट हम लेंथ ऑफ ABC, लेंथ ऑफ AB की लेंथ को हमने C मान लिया, ठीक है। लेंथ हमारी जो AC की है उसको B मान लिया, जो BC है उसको A मान लिया, एंड जो CD है उसको X मान लिया, इसको X मान लिया, ठीक है। अब जो BD की लेंथ है हम उसको क्या मान लेंगे, A माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल क्या होगी, A माना था, ये X मान लिया, ये A माइनस एक्स माने, ठीक है। इसको ये मान लिया। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, ट्रायंगल देखो ACD ले लो, ये ACD वाली ट्रायंगल ले ली, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर, ठीक है, ये हाइपोटेनस है कि ये 90 डिग्री का, AC स्क्वायर किसके इक्वल है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। AC को क्या माना हमने, B माना, ठीक है। AD हमें पता नहीं है, ठीक है। CD हमारी X स्क्वायर है, ये आ गया AD स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बन गया, इसको फर्स्ट पॉइंट ले लो। अब ट्रायंगल ले लो दूसरी ABC वाली, ABD ट्रायंगल ले लो, इसमें AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया, ठीक है। जो हमारा AD स्क्वायर है हमें पता है कि BD किसके इक्वल है, अगर देखो जो BD है वो किसके इक्वल है, BC प्लस DC के, BC प्लस DC के इक्वल है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये X है, इसको A मान लिया, A माइनस एक्स, सॉरी ये क्या है, A है कि ये प्लस है, A प्लस एक्स है, ठीक है। अब ये हमें पता है AD स्क्वायर है, तो BD स्क्वायर क्या है, हमें पता है कि ये हमने A अगर X है इसको A माना है तो इसका प्लस होगा ना, ये BC प्लस DC की इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। अगर ये x है, ये a प्लस एक्स माना हमने, ठीक है। ये आ गया, इसको ले लो सेकेंड पॉइंट। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ए डी स्क्वायर फ्रॉम 1 इंटू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब देखो सी स्क्वायर क्या था, हमें सी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ax, ये प्रूव करना, सॉरी ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें ए बी की वैल्यू भी दी हुई है सी स्क्वायर, ठीक है, इसमें पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये सेकंड में पुट कर दो। सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, देखो ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू दी हुई है, प्लस ए प्लस एक्स की स्क्वायर ऐसे ही है, ये वैल्यू ऐसी रह जाएगी। सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की स्क्वायर का क्या फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ये कट गया है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, यही वैल्यू हमें चाहिए थी। 10th क्वेश्चन है, इसमें हमें बी सी दिया हुआ है, ठीक है, बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये इसकी इक्वेशन, ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई है। कैलकुलेट हमने ई ए लेंथ, सी डी लेंथ, ठीक है, और ए बी लेंथ प्रूफ ये फाइंड करनी है, ये लेंथ को फाइंड करनी है। देखो अब ए ई को हम पहले लेट ए ई को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अगर ए ई एक्स है देन हमें पता है कि जो ए बी है, ठीक है, ए बी क्या है 5x है, ये क्या होगी 5x, ठीक है, 5x होगी, सॉरी 5x की वैल्यू 5ae थी, ae की वैल्यू 5x पुट कर दी। अब जो be है, be क्या है 5x माइनस x हो जाएगी 4x, ये हमें 5x पता चल गई। 5x में से अगर x माइनस करेंगे तो 4x, ab की वैल्यू b की वैल्यू पता लग गई हमें कि क्या आएगी। और जो cd है वो हमारा 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, उसमें क्या है, देखो ए बी सी ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगी। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी की वैल्यू क्या है हमें 5x स्क्वायर पता है, प्लस बी सी की वैल्यू हमें 5 पता है, इसकी स्क्वायर के इक्वल हो गया। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25x स्क्वायर प्लस 25, ये फर्स्ट पॉइंट मान लो। अब ट्रायंगल ले लो ई बी डी, ठीक है, ई बी डी ट्रायंगल ले ली। ई बी ट्रायंगल में ई डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी ई स्क्वायर के प्लस बी डी स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ई डी स्क्वायर इक्वल टू बी ई की वैल्यू हमें 4x स्क्वायर निकाली है, बी डी की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2x की स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2e मतलब 2x है, इसकी स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हमारी ई डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर प्लस इसमें फार्मूला ला लो ए स्क्वायर ये आ गया प्लस बी स्क्वायर 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab 20x आ गया हमारे पास। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4x स्क्वायर का 16x स्क्वायर बन जाएगा ना। हमें देखो अब यहाँ पे ई डी स्क्वायर है, ई डी हमें बताया था कि ए सी के इक्वल है, ठीक है, हमारी वैल्यू ए सी के इक्वल है, ठीक है, पुट ई डी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू क्या है 25x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू ये ऐसे ही रह जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20x। अब देखो ये क्या है 25x स्क्वायर है, इसमें से ये 16 प्लस 4 20 हो गया, 25x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें से निकालो, ये है 25 और 25 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 20x रह जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 20, ठीक है। ये 25 में से 20 निकालेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, 20x के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे 5x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0। अब इसको अगर वो इक्वेशन में करोगे, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन करोगे तो x माइनस 4 x कॉमन x माइनस 4 रह जाएगा, ठीक है, इसका इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो जो ई ए था वो क्या आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, जो सी डी है वो 2x है, 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही जो हमारा ए बी है ये आ गया 4 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखो जो हमारा ए सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल था, ए सी स्क्वायर था ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर के इक्वल था, ये था 5x स्क्वायर
प्लस 5 स्केयर, 5x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 का स्केयर आ गया, हमें पता चल गया ये 5 की स्केयर हो गई, ये आ गया 400 प्लस 25 इक्वल टू 425। अब अगर इसका स्केयर करोगे तो ये 5/17 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई, ए सी स्केयर की नहीं, एक सी की, क्योंकि स्केयर ये आ गया।